चलो इसी पर कर दो करके उसके बाद इस रीले को लगाओ इसमें। हाँ ठीक बा ठीक बा बड़ी हाँ चलो हो गया। अब जरा टाइट करो, टाइट करके फिर इसको उठा के रख दो। देखिए ये गत्ते को उठा रहा, हो गया हो गया हो गया भैया। एक गत्ता तो ये सेट हो गया, दोबारा से गत्ता आपका आने वाला। चलो लगाओ फिर पर टाइट करो, टाइट करो भैया। ये देखो रीला टाइट कर रहा है। हाँ ये देखिए 32 इंची है और 32 इंची का जो है इसको टाप पे लगाने जा रहा है। तो अंदर डालेंगे इसको, ये टाप पे लगाने जा रहे हैं। फिर बाटम में भाई दाना आएगा और ये ले भी देगा, ले यही चपकाएगा दोनों को जो है गत्ते। अरे ये देखिए दाना में लगाने जा रहा है, इससे दाना बनेगा। बस करा, बस करा। भैया देखो ये एक टाप पे हो गया, एक दाना हो गया। ये फ्लूट जो फ्लूट बनाता है, मोटा फ्लूट। देखो अब ये जाके 48 इंची में कटेगा, 32 बाई 48। बस करा। ये देखिए ये तो गमोल है, ये आपका ले है। ये ले जो ये फिंगर है, ये फिंगर जो ये सामान है ये जाके आगे ले देता है, ये ले दे रहा। हाँ ये देखिए ये दोनों गत्ता मिला के 2 प्लाई तैयार हो गया आपका। ठीक है, ये देखिए गैस से, ये गैस से हीट हुआ, हीटिंग से जो है ये आपका दाना फ्लूट बना के ये आगे निकलेगा, 32 बाई 48 में कटेगा। देखिए अब इसमें ये लगा दिया है। अब ये आगे जाके 32 बाई 48 में कटिंग शुरू हो गया आपका। हाँ ये 2 प्लाई है और ये 2 प्लाई जो है ये आपका लेई है और लेई में आते हुए इसको ये डुप्लेक्स उठा रहे हैं। फिर ये 2 प्लाई गत्ता को चपका रहे हैं। ये 3 प्लाई हो गया आपका, ये 5 प्लाई हो गया। मालूम पड़ेगा हाँ काम आप लोग कर रहे हो। 32 बाई 60 इंची का सीट है जो कि आपका ये साइज जो है लगाए हुए हैं। हाँ चलो 15 इंची एक सूट, 14 इंची एक सूट, हाइट आपका जो है 18.25 है। देखिए साइज बन गया। रोटरी से ये सिलाट मशीन पे ये सिलाट किया और सिलाट आपका वही है 15 इंची, 14 इंची, 18.25। ये सिलाट होने के बाद इसको फोल्डिंग कर रहा है। देखिए ये यहाँ से फोल्डिंग हो करके ये जाएगा सिलाई स्टिचिंग मशीन पे, सिलाई होगा। हाँ ये स्टिचिंग मशीन है, स्टिचिंग मशीन पे सिलाई होके तैयार हो गया आपका डब्बा। ये स्टिचिंग होने के बाद ये फिर आपका बंडल हो जाएगा। बंडल होने के बाद ये दूसरे जब पार्टी में जाएगी जो कि पैकिंग वो अपना करेंगे। मैनुअल मतलब ये कटिंग है, ये गत्ता नीचे से जो रोल बन के आती है फिर एक्स्ट्रा में ये यहाँ कटिंग होती है साइज बाई साइज, यानी 26 बाई 40 की मिनी फ्लूट। ये देखिए भैया ये जो है 26 बाई 8 की है जो कि इसको हम लोग पट्टी में इस्तेमाल करते हैं, प्लस छोटी डिब्बा बॉक्स बनती है।
29 बाई 80 इंची की है, जो कि इसमें जो है आपका ये छपने जा रही है और छप करके ये आगे निकल जाएगा। इसका रंग है ब्लू कलर। ये प्रिंटिंग होके अब आपका आगे देखिए आ रहा है, ब्लू कलर में है ये देखिए, ये 9 ग्राम है आ गया आपका। ये देखिए डाई पंचिंग मशीन है और ये 26 बाई 40 की जो है 8 डिब्बा इसमें निकलती है, छोटा गुटका। ये देखिए निकाल रहा है। ये सीट डालेंगे उसमें, फिर उसको निकाल के यहाँ रखेंगे। बंडलिंग का ये मशीन है, जो कि ये 100 पीस का इसको बंडल कर रहे हैं। देखिए ये हो गया, तैयार हो गया, आपका बंडल तैयार हो गया। ये देखो नीचे से जो इतनी गत्ता तैयार होके बंडल होकर के आता है, वो हम यहाँ स्टॉक करते हैं। मैं राजेश त्रिपाठी, मेरी कंपनी का नाम ARB पैकेजिंग है, लहरतारा वाराणसी में स्थित है और गत्ते बनाने के निर्माण में 2010 से चल रही है। अब प्रोडक्ट गत्ता बनता है, मतलब ऑर्डर पे साइज़ रहता है, क्वालिटी रहती है, जैसी पार्टियों की डिमांड होती है। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर यूनिट को ही यूज़ की चीज़ है ये, और जनरल कोई मार्केट से उसका कोई मतलब नहीं है। लोग अपने प्रोडक्ट को पैक करने के लिए गत्ते बनवाते हैं, ऑर्डर करते हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम क्वालिटी डेवलप करते हैं। इसमें 2 तरह के उत्पादन इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले तो इसकी मास्टर पैकिंग होती है, और मास्टर पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए इनर बॉक्सेस बनते हैं जो कार्डबोर्ड बॉक्स के नाम से जाने जाते हैं। तो दोनों प्रोडक्ट मेरे यहाँ तैयार होते हैं, इनर बॉक्सेस और आउटर बॉक्सेस, ये दोनों तरह के गत्ते तैयार होते हैं। अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ेगी, कंज्यूमर प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो गत्ते की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी, और इसके लिए हम लोग खुद मार्केटिंग जो है उन लोग से कांटेक्ट करते हैं जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, और उनसे उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्डर, क्वांटिटी और क्वालिटी पार्टी की डिमांड से ही हम लोग तैयार करते हैं। देखिए रॉ मटेरियल, इसमें मेन रॉ मटेरियल तो इसका क्राफ्ट पेपर है। ये क्राफ्ट पेपर जो है रील के रूप में आता है, और करीब 1 रील का वज़न 500 kg का होता है। तो ये पेपर मिल का प्रोडक्ट है, पेपर रील, जो हम लोग ऑर्डर से ट्रक लोड मंगाते हैं, और अपने यहाँ गत्ता बनाने के पहले जो रॉ मटेरियल तैयार होता है उस रील से तैयार करते हैं। उसको गत्ता बनाने की शीट बोलते हैं। इसमें देखिए मेन रॉ मटेरियल तो आपको बताया, उसके बाद उसमें एडेसिव लगता है, गम, और स्टिचिंग वायर लगता है, और एक डुप्लेक्स मटेरियल होता है, क्राफ्ट पेपर के अलावा आता है, उस पर मल्टी कलर प्रिंटिंग होती है। तो हम लोग इस पर पेस्ट करते हैं मल्टी कलर प्रिंटिंग, तो उससे मल्टी कलर शीट तैयार होती है। फिर उससे हम लोग बॉक्स तैयार करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा उपयोग है, और हीटर्स मटेरियल को हम लोग को तुरंत ड्राई करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग LPG हीटर का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद शीट बनने के बाद ये बॉक्स मेकिंग यूनिट में जाती है, जो हमारा 2nd फ्लोर पे है, और वहाँ पे गत्ता जो है अलग अलग साइज़ में और मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। गत्ता की साइजेस जो है वो डिफरेंट होती है, डिमांड जैसी होती है पार्टी की, उसकी क्वालिटी, प्लाई, थिकनेस वगैरह सब ऑन डिमांड होता है। तो हम लोग फिर ये बॉक्स मेकिंग मशीन, मतलब ये आप मान के चलें कि गत्ता बनाने में 6 मशीनों का मिनिमम उपयोग है, और 6 मशीनों से गुजरने के बाद
जो रॉ पेपर होता है वो गत्ते के रूप में निकलता है। और उसके बाद फिर हम लोग फाइनल प्रोडक्ट स्टिपल करके उसको स्टिच करके और बंडलिंग करके 10 या 20 जैसी रिक्वायरमेंट हो साइज के हिसाब से उसकी बंडलिंग करते हैं। और बंडलिंग करके फिर डिलीवरी के लिए मटेरियल भेजा जाता है जो यूज़र हैं इसके, मैन्युफैक्चरर। बाय ट्रांसपोर्टेशन में लोकल गाड़ी द्वारा छोटी बड़ी जैसी मतलब ज़रूरत पड़ती है वैसी गाड़ी हम लोग डिमांड करते हैं। देखिए, इसमें मिनिमम जो लैंड एरिया है वो तो 15,000 से 20,000 स्क्वायर फीट चाहिए। फिर भी 15,000 स्क्वायर फीट में काम चल सकता है, जिसमें 10,000 स्क्वायर फीट तो फैक्ट्री के लिए अंदर चाहिए कवर्ड एरिया, और 5,000 स्क्वायर फीट आपको एक्स्ट्रा एरिया चाहिए जहां आप रॉ मटेरियल पेपर रील वगैरह रख सकें। ये रिक्वायरमेंट होती है इसकी। देखिए, इसको अगर सिंगल स्टोरी में बनाना चाहें फैक्ट्री को तो सीमेंटेड शीट पर भी कंस्ट्रक्शन काम हो सकता है, लेकिन 2 मंजिल या उससे ऊपर जाना चाहें तो आरसीसी कंस्ट्रक्शन ज़रूरी होगा। देखिए, सबसे पहले तो इसमें जिस पे हम लोग पेपर रील स्टैंड करते हैं वो कॉरुगेटेड मशीन है, कॉरुगेटेड रोल एंड शीट मैन्युफैक्चरिंग मशीन। इसके बाद सेकेंड स्टेप आता है, जो कॉरुगेटेड शीट बन जाती है तो हम उसको सेकेंड प्रोसेस में ले जाते हैं, शीट पेस्टिंग। उसमें 5 प्लाई, 3 प्लाई, 7 प्लाई, 9 प्लाई, ये प्लाई उसकी मोटाई जो है बनती है। जैसे बॉक्स रिक्वायरमेंट हो वैसा हम लोग शीट प्लाई टू प्लाई पेस्ट करते जाते हैं। उसके बाद एक रोटरी कटर क्रीजर मशीन है, जिससे बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब निर्धारित की जाती है। और उसके बाद फिर तीसरी मशीन जो है वो स्लॉट मशीन है, और स्लॉट मशीन से कॉर्नर कटिंग, स्ट्रेट स्लॉट ये जो है होता है। इसके बाद फिर बॉक्स स्लॉट होने के बाद फोल्डिंग होता है, मैनुअल होता है फोल्डिंग। फोल्डिंग के बाद वो स्टेपल के लिए स्टिचिंग मशीन पे जाती है, जहाँ स्टील स्टेपलर होते हैं, वो ऑटोमेटिक स्टिचिंग मशीन है, उसे स्टेपल होते हैं। उसके बाद फिर वो बंडल जो है स्ट्रिपिंग मशीन होती है, उससे बंडल बांधे जाते हैं। और बंडल बांधने के बाद फिर उसको स्टोरेज में रखा जाता है, जैसी ये रोज़ की रिक्वायरमेंट होती है वैसे डिलीवरी शेड्यूल वाइज किया जाता है बाय ट्रांसपोर्ट। देखिए, 8 घंटे में 2 टन हम लोग पेपर कंज्यूम करते हैं। उसमें शीट है, रोल है, बॉक्स है। वो तो जैसा ऑर्डर होता है, जैसा प्रोडक्शन है, अगर 2 टन पर डे के हिसाब से करें तो 20 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। 10 से भी काम हो जाता है। अगर हमारा ऑर्डर नहीं है उतना तो हम 1 टन के लिए 10 लोग भी लगा सकते हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में तो अब देखिए रिक्वायरमेंट अब 70,000 रुपये आप पर डे का पकड़ लीजिए, और उस पे जो है 20,000 रुपये प्रोसेसिंग खर्च और भी लगता है, लेबर से लेकर के इलेक्ट्रिसिटी, गम, स्टिच वायर, ये सब तमाम लेकर के, तो 90,000 रुपये आप पकड़ लीजिए। तो फिर इसकी सेल प्राइस जो है वो 1 लाख की होती है। इसमें कोई कंपलसरी लाइसेंस नहीं है, लेकिन अगर आपको सरकारी सुविधा लेनी है तो जिला उद्योग केंद्र में DIC में आपको पहले इसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। और फाइनेंस के लिए भी जिला उद्योग केंद्र में लाइसेंस जब तक नहीं मिलेगा तब तक बैंक फाइनेंस भी नहीं करती है।